दोस्तों, क्या आप निराशा में जीवन जी रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सबने आपको त्याग दिया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने भी आपको त्याग दिया है और आपसे कोई प्रेम नहीं रखता है? आप जीवन में बहुत ज्यादा अकेले महसूस कर रहे हैं। तो एक बात आज आप जान लीजिए कि हमारा एक परमेश्वर है जो हमारा रचने वाला है। वो हमसे प्रेम रखता है। हम कैसे भी क्यों ना हो, वो तब भी हमसे प्रेम रखता है और हमसे वो मुलाकात करना चाहता है, भेंट करना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो क्यों आपसे प्रेम करता है? उसके प्रेम का कारण क्या है? तो इस बात को जानने के लिए और परमेश्वर के साथ संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र और महिमामय नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आप इस वक्त सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सदा आपकी सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि इस अध्ययन में शामिल होने से आप ना चूकें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बने रहने से हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तथा परमेश्वर का वचन ही हमें परमेश्वर के निकट आने में सहायता करता है। इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है जिससे हम परमेश्वर के निकटता में आ सके। दोस्तों, वर्तमान में हम बाइबल से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय के 5वें पद से आगे बढ़ेंगे। मित्रों, परमेश्वर का प्रेम हमें यहां अनोखे रूप में प्रस्तुत किया गया है। सुंदर और रूपवान व्यक्ति को हर कोई प्रेम करना चाहता है, परंतु जो कुरूप और बदसूरत है उसे सब नकार देते हैं। आज का अध्ययन हमें प्रकट करेगा कि परमेश्वर मनुष्य के रूप को नहीं देखता है, पर सिर्फ मनुष्य ही को देखता है। हम सब की सब परमेश्वर के सामने पापी होने के कारण कुरूप हैं, बदसूरत हैं, पर उसके बाद भी परमेश्वर हम पर अपना प्रेम प्रकट करता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि वो हमसे प्रेम बनाए रखता है। यह सभी मनुष्यों के लिए एक बड़ी सांत्वना की बात है। मित्रों, जब कोई हमसे प्रेम करता है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हम महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। आप भी परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज क्या आप अपने आप को छोटा, त्यागा हुआ या अभागा समझते हैं? तो आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है कि वह आपसे भी प्रेम करता है। चाहे आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, आप में कितनी भी बुराई क्यों ना हो, आज आपके लिए परमेश्वर का प्रेम उपलब्ध है और प्रकट है। उसका कारण है कि परमेश्वर आपको छोड़ना नहीं चाहता। वह आज ही आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है और आपको अनंत जीवन प्रदान करना चाहता है। क्या आप उसे मौका देना चाहते हैं मित्रों? तो चलिए अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और परमेश्वर के उस महान प्रेम को समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद से अध्ययन को आरंभ करें और देखें धूप में झुलसी दासी बालिका। श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय उसके 5 और 6 में लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसलिए न घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। लिखा है केदार के तंबुओं। ये तंबू काली भेड़ या काली बकरी की खाल से बने होते थे। वहां आज भी खाना बदोश लोगों के काले तंबू देखे जा सकते हैं। वह कनानी जाति की नहीं थी, वह तो
शुनेम वासी एक यहूदी लड़की थी। उसके माता पिता सुलेमान की दाख की बारियों में से एक का किराया देकर फल उगाते थे। वह बालिका दाख की बारी में काम करती थी। इस कारण उसकी चमड़ी धूप से झुलस गई थी। मैं धूप में झुलस गई हूं। वह काली तो थी परंतु सुंदर थी। काले रंग में भी सुंदरता होती है। यदि उसका मन प्रभु के साथ सही सुंदरता में हो तो चमड़ी का रंग महत्व नहीं रखता, मन की दशा महत्वपूर्ण होती है। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि सूर्य की सारी किरणें हमारी त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होती हैं, परंतु सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण चमड़ी को काला कर देती है। वह बादलों के पार भी आ सकती है। कैंसर के रोगियों को डॉक्टर धूप से बचने का सुझाव देते हैं। बादलों में भी उन्हें सिर ढांक कर रखना होता है। पराबैंगनी किरण चमड़ी को जला देती है और कैंसर उत्पन्न करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बिना किसी आवरण के परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मसीह की धार्मिकता ओढ़े बिना आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं। यह हमारी सुरक्षा है। मसीह के पंखों की छांव में रहना यही सुरक्षा है। आपको और मुझे प्रभु यीशु की धार्मिकता के आवरण की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें। अब हम इस सांवली लड़की की बात करते हैं। उसकी माता के पुत्र उससे अप्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उसे दाख की बारी में काम करने के लिए भेज दिया था। वह कहती है, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। यह वधू का अपना चित्रण है। उसमें प्राकृतिक सुंदरता थी। वह अपनी प्रशंसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वह अपनी देखभाल नहीं करती थी। उसके पास ब्यूटी पार्लर जाने का समय नहीं था। वह अपनी सुंदरता को निखारने के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। उसके पास बहुत काम था। उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता था। मेरे मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य की सुंदरता कुछ नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए परमेश्वर हम में रुचि रखता है। सच तो यह है कि हम कुरूप हैं, झुलसे हुए हैं। हमारा रंग रूप परमेश्वर को आकर्षित नहीं करता है, परंतु वह कहता है कि वह हमें अपनी सुंदर वधू बनाएगा। इफिसियों के पत्र 5 अध्याय में हमें यही अद्भुत चित्रण दिखाया गया है। पतियों के लिए मसीह के उस प्रेम का उदाहरण दिया गया है जो वह कलीसिया से रखता है। आइए पढ़ें इफिसियों के पत्र 5 अध्याय उसके 25 से 27 पद में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखा आपने, प्रभु यीशु हमें ब्यूटी पार्लर ले जा रहा है। वह हमें निर्दोष और झुर्री रहित वधू बनाना चाहता है जिसमें पवित्रता भरी हो और एक भी दाग न हो। अब हम देखेंगे चारागाह। कहानी आगे बढ़ती है। वह शुनेमी लड़की उस चारवाहे से बात करती है जिससे उसकी अभी भेंट हुई है। श्रेष्ठ गीत 1 के 7 पद में लिखा है, हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? वह बड़ा ही विचित्र चरवाहा था। उसके पास भेड़ें नहीं थी। उसने उसकी भेड़ों के बारे में पूछा तो उसने बात टाल दी। अब हम कुछ गहराई में देखेंगे तो बड़ी अनमोल बात सामने आती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 14 और 16 पद में प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं,
मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हम सब उस शुनेमवासी लड़की के समान प्रश्न करते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं, अन्य जातियां, क्या वे सब खोई हुई हैं? हम जानना चाहते हैं कि क्या वह उद्धार प्राप्त हैं या उद्धार से रहित हैं। हम दूसरों का न्याय करते हैं। किसी के उद्धार का प्रश्न करने से अच्छा तो यह है कि हम सुनिश्चित करें कि हम उसकी भेड़ें हैं या नहीं। यह हमारी चिंता का विषय है। तब हम आगे देखेंगे। चरवाहा उससे उत्तर देता है। श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय के 8 पद में, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। यही प्रभु यीशु का हमारे लिए उत्तर है। बकरियों के बच्चों को चरा। बकरी के बच्चों को भोजन की आवश्यकता होती है और मेरे मित्रों, हम सब इसी वर्ग में हैं। पतरस कहता है, पहला पतरस 2 उसके 2 पद में, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। लिखा है, चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। विश्वासियों को चरवाहों के तंबुओं के पास अपना भोजन खोजना है, क्योंकि वहां हरी हरी घास होती है। निश्चय ही यह परमेश्वर का वचन है जो हमारा भोजन है। यदि वह हमारा आनंद न हो तो हम अन्यों को भोजन करा के परमेश्वर के वचन के आनंद की चर्चा नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के वचन पर पोषित होने की आवश्यकता है। तदुपरांत हम दूसरों को वचन सुना पाएंगे। मसीह की दुल्हन जो भविष्य में एक दिन प्रभु के पास होगी, उसे परमेश्वर के वचन का प्रसारण करना है। हम विश्वासियों की देह तो हैं, परंतु हम वचन के प्रसारण में चूक जाते हैं। लिखा है, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो। हमारे पास बहुत सी बातों का उत्तर नहीं है। अपनी युवावस्था में मैं हर बात का उत्तर खोजने का प्रयास करता था। मुझे बहुत ही उत्तम सुझाव दिया गया, तुम्हारा अज्ञान तुम्हारे ज्ञान के लिए बाधा का कारण ना हो। क्या आप जानते हैं कि मसीह आपके पापों के लिए मरा? क्या आप जानते हैं कि आप उसमें विश्वास रखते हैं? क्या आप उसमें विश्राम पाते हैं? क्या आप अय्यूब के समान कह सकते हैं? अय्यूब 19 के 25 के अनुसार, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आप पौलुस के समान कह सकते हैं? 2 तीमुथियुस 2 उसके 12 पद के अनुसार, मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। पौलुस यह तो कहता है, परंतु वह यह नहीं कहता कि वह पूर्व नियत परमेश्वर के चुनाव के बारे में जानता है। अतः हम अज्ञान को हमारे ज्ञान में बाधक न होने दें। अपनी भेड़ों को चराना निश्चित करें। यह आपका उत्तरदायित्व है। एक महिला है जो बिस्तर पर पड़ी रहती थी, परंतु वह प्रति माह लगभग 1000 लोगों से संपर्क करके हमारे टीवी कार्यक्रम के विषय में जानकारी देती थी। वह एक महान प्रचारक थी। मुझे पूरा विश्वास है कि उसके मन में अनेक प्रश्न होंगे, परंतु मैंने उसके एक भी पत्र में प्रश्न नहीं देखे। वह प्रश्न पूछने में समय नहीं गंवाती थी। वह परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में समय लगाती थी। चरवाहा उस लड़की से यही कहता है, तुझे अन्य भेड़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तू बस अपनी बकरियों को चरा। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। तब आगे कहता है, वधु का सौंदर्य बढ़ाना। चरवाहा तुलना करके कहता है, श्रेष्ठ गीत 1 उसके 9 पद में, हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। जैसे मैंने पहले कहा है, प्रिय का अर्थ है वर। वह वधु से बात कर रहा है। जब प्रेमी शब्द आता है तो वधु वर से बात कर रही है। हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है।
जब मूसा इस्राएल के वंशजों को मिस्र से निकालकर लाल सागर तक ले आया, तब उन्होंने देखा कि उनके पीछे फिरौन के रथ तेजी से बढ़े चले आते हैं। उस पर मिस्र का झंडा लहरा रहा था। वह एक भय उत्पादक दृश्य था। वह कह रहा है कि वह इस ग्रामीण लड़की की सुंदरता के वश में हो गया था। उसमें राजमहल का सौंदर्य नहीं था, वह श्रृंगार नहीं करती थी, परंतु उसमें प्राकृतिक सुंदरता थी। वह आगे वर्णन करता है श्रेष्ठ गीत 1 उसके 10 और 11 पद में, तेरे गाल केशों के लटों के बीच क्या ही सुंदर हैं, और तेरा कंठ हीरों की लड़ियों के बीच। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। तेरे गाल क्या ही सुंदर हैं। उसका गाल सुंदर है, कैसी मन भावन और घनिष्ठता की अभिव्यक्ति है। वह कहता है कि वह उसे आभूषण पहनाना चाहता है। वह उसे मूल्यवान नगीने और सोने के हार पहनाना चाहता है। वह शरीर के उन सब अंगों की चर्चा करता है जो प्रेम में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। पति लोग तो पत्नियों की आंखें, गाल, कान आदि देखते हैं, और पत्नियां पति के शरीर की बनावट। वह अपनी होने वाली वधू की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। आत्मिक क्षेत्र में वधू कलीसिया है और वर प्रभु यीशु मसीह है। क्या वह कलीसिया में सुंदरता देख पाता है? मेरे मित्रों, उसने तो हम सबको भटके हुए पापी के तुल्य देखा है। यह शुनेमवासी लड़की अपनी सुंदरता को निखारती नहीं थी, परंतु फिर भी वह प्राकृतिक रूप से सुंदर है। हम में ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु यीशु को आकर्षित करे। हम उसे कुछ नहीं दे सकते, वही हमें सब कुछ देता है। इस्राएल की भी यही दशा थी। जब वह उन्हें बचाने आया था, उसने यह नहीं कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूं क्योंकि तुम एक ऊंची जाति के लोग हो, तुम मिस्रियों से अधिक अच्छे लगते हो। नहीं, वे ऐसे नहीं थे। सच तो यह है कि वे छोटे और घटिया लोग थे। उसने यह भी नहीं कहा, तुम लोग मेरे विश्वासी जन हो। नहीं, वे तो प्रतिमा की उपासना में विश्वास से भटक गए थे। उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। वे अनैतिकता में डूबे हुए थे। तो फिर परमेश्वर के आकर्षित होने का क्या कारण था कि उसने उन पर समय गंवाया? इसका उत्तर परमेश्वर ने मूसा को दिया था। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 34 पद में, मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है, और उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। उसके आकर्षित होने का कारण यही था। जी हां, केवल उसका प्रेम और अनुग्रह ही उत्तर है। उनकी भटकी हुई दशा के कारण ही परमेश्वर ने उनकी मुक्ति का प्रबंध किया। परमेश्वर ने कहा कि उसे अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी हुई अपनी वाचा स्मरण थी। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। जब वह कहता है कि वह कुछ करेगा, तो वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की इच्छा रखता है। हमारी खोई हुई दुर्दशा के कारण वह हमें मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित हुआ था, अपनी कलीसिया को मुक्ति दिलाने के लिए। परमेश्वर कहता है कि हम कुछ न करें, बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो उद्धार पाएंगे। आगे कहता है, हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। यह हमारे स्वर्गीय वर का चित्रण है कि वह विश्वासियों के लिए क्या करेगा। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय इसे अत्यधिक स्पष्ट करता है। प्रभु यीशु कलीसिया से प्रेम करता है और कलीसिया के लिए उसने अपनी जान दे दी। उसने यह इसलिए किया कि वचन के द्वारा जल के स्नान से उसका शोधन करे। यह तो एक चमत्कारी साबुन है। उसने ऐसा इसलिए किया कि वह निष्कलंक, झुर्री से रहित, पवित्र, निर्दोष कलीसिया को अपने लिए अलग करके रखे। कलीसिया के साथ उसने क्या किया? उसने हमें मुक्ति दिलाई। उसने हमारे लिए कीमत चुकाई।
उसने हमारे पाप हटाकर अपनी धार्मिकता जोड़ दिया। हम मसीह की धार्मिकता से ढके हुए हैं। हम उसमें सिद्ध होते हैं और उस प्रिय में स्वीकार किए जाते हैं। तब हम आगे देखते हैं राजा की मेज पर भोजन करना। श्रेष्ठ गीत 1:12 में लिखा है, जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। ध्यान दीजिए, कुछ लोग इसका अर्थ बताते हैं कि जब राजा राज्य का भ्रमण कर रहा था तब कहते हैं कि राजा अपने भोज पर बैठा हुआ था। मेरे विचार में यह सबसे अच्छा अनुवाद है। वह उस तख्त पर आधा लेटकर भोजन करता था। उसके साथ अतिथि भी होते थे। इसका अनुवाद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पद गहरा आत्मिक अर्थ रखता है। वर अपने सब अतिथियों के साथ भोजन करता था। हम इतिहास में वर के भोजन में आने वाले अतिथियों को देख सकते हैं। उसके जन्म पर चरवाहे उसका दर्शन करने पहाड़ों पर से आए थे। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र से ज्योतिषी सोना, लोबान और गंधरस अर्थात मुर लाए थे। इसे जॉन मिल्टन ने अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है, पूर्व क्षेत्र के मार्गों पर दूर से सितारे की अगुवाई में सुगंधित वस्तुएं लिए वे लोग शीघ्रता से आ रहे थे। ओह, शीघ्रता करो, अपनी विनम्र स्तुति से उसे सुरक्षित करो और उसके धन्य पांव में अर्पित करो और अपने प्रभु के अभिवादन का पहला सम्मान पाओ। भजन संहिता 23:5 में दाऊद कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तब उसके मन में भोज की इसी मेज का विचार था। मैंने यह निमंत्रण सुना और स्वीकार किया। मैं बहुत समय से उस मेज पर बैठा हूं। क्या आप इस मेज पर बैठे हैं? आपको भी निमंत्रण दिया गया है कि आएं। यीशु आपसे कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम इसे पाते हैं। आप मेज पर भोजन क्यों नहीं करना चाहते? कृपया मुझे बताएं। कभी किसी महापुरुष को राजा की मेज पर भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, परंतु वह प्रभु यीशु की मेज की तुलना में कुछ भी नहीं है। लिखा है, जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। यह जटामासी की सुगंध मसीह यीशु के जीवन की सुगंध है। कैसी अद्भुत बात! यही सुगंध प्रभु यीशु की संगति से हमारे जीवन में आ जाती है। उसकी मेज पर बैठने से ऐसा होता है। यदि प्रभु भोज उसके साथ सच्ची संगति का समय हो तो वह वास्तव में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पर यदि यह आपके लिए एक परंपरा है तो वह किसी काम का नहीं है। मुझे एक स्त्री ने पत्र लिखा, मैंने कभी किसी को कहते नहीं सुना कि हमें प्रभु यीशु से कहना है कि हम उससे प्रेम करते हैं। मैंने उससे कहा तो नहीं, पर मैं उससे प्रेम करती हूं। परंतु जब से आपने कहा कि हमें सुबह, दोपहर, शाम और रात उससे कहना है कि हम उससे प्रेम करते हैं, मैं खोए हुए समय की क्षतिपूर्ति कर रही हूं। मैं उससे कहना चाहती हूं कि मैं उससे प्रेम करती हूं। उसने यह भी लिखा, परमेश्वर के वचन में नया अर्थ और नया रंग आ गया है। अति अद्भुत। मेरे मित्रों, हमें अपने जीवन में मसीह की सुगंध पाना आवश्यक है। क्या आप अपने जीवन में इस सुगंध को पाना चाहते हैं? यदि हां, तो आज ही आप भी मसीह को अपने जीवन में आने दें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। दोस्तों, आज मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहता हूं जो प्रश्न यीशु ने पतरस से पूछा था, और वो प्रश्न था, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तब पतरस ने कहा, हां, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं प्रभु। तब यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, अर्थात उन्हें भोजन दे। इसका अर्थ है कि हमें लोगों को आत्मिक भोजन देना है। ये हमारी जिम्मेदारी है।
आप यदि परमेश्वर की कलीसिया के अंग हैं तो आपका काम लोगों को वचन की शिक्षा देना है। आप जो वचन सीख रहे हैं, आप जो वचन पढ़ रहे हैं, जो भी वचन परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, उसे आपको दूसरों को सिखाना है। मित्रों, याद कीजिए, आपको भी किसी ने वचन की शिक्षा दिया होगा, तभी आपने प्रभु को जाना, और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस वचन को दूसरों को सिखाएं कि वे भी परमेश्वर को जानकर अनंत जीवन प्राप्त करें। पर दोस्तों, किन्हें हमें यह वचन सिखाना है? अपने परिवारों में, अपनी कलीसिया में, अपने मित्रों में। दोस्तों, आप लोगों को इस अध्ययन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके भी वचन की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यह जिम्मेदारी सिर्फ कलीसिया को दी गई है। दोस्तों, परमेश्वर ने अपनों को ही यह कार्य संपादित करने को कहा है। केवल आप ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। क्या आप परमेश्वर के हैं? यदि हैं, यदि हाँ, तो यह कार्य आपका है। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं मित्रों? यदि हाँ, तो आप हमें फोन या मैसेज के द्वारा संपर्क करें और हम आपको सामग्री भेजने को तैयार हैं। दोस्तों, यही मसीह की सुगंध है जो हमारे जीवन से उठनी चाहिए। यीशु ने संसार के लोगों को, मनुष्यों को बचाने के लिए, वचन सुनाने के लिए, परमेश्वर से हमारा संबंध जोड़ने के लिए अपने आप को दे दिया। और आप जब ऐसा करते हैं, तब हम भी मसीह की सुगंध फैलाने का कार्य करते हैं। मित्रों, यह एक अनंत निवेश है, इटर्नल इन्वेस्टमेंट, जो हम इस पृथ्वी पर रहते हुए कर सकते हैं। क्या आप अपने लिए स्वर्ग में धन जमा कर रहे हैं? यदि नहीं, तो आज से ही आरंभ कर दीजिए। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस काम को करने में हमारी सहायता करे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर से आपके उस प्रेम की ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई के लिए जिसे हम माप नहीं सकते। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन को नहीं देखा, हमारी कुरूपता को नहीं देखा। प्रभु, आपने हमारे जीवन में इस बात को देखा कि हम आपके बनाई हुई संतान हैं और हमें उद्धार की आवश्यकता है। प्रभु, आपने हमारे लिए वो बलिदान दिया जिसकी हम कभी भी भरपाई नहीं कर सकते। हम सदा उसके लिए आपके ऋणी बने रहेंगे। पिता, आज हमारी प्रार्थना है हमारे दर्शकों के लिए, जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि किसी रीति से वे अपने हृदय में टूटे हुए हैं, उनके मन यदि आपसे दूर हैं, यदि उन्होंने प्रभु यीशु आपको अब तक नहीं जाना है, पिता, हमारी आज प्रार्थना है कि इस वचन के द्वारा उनसे बातें करें, कि पिता वो जाने कि आपने उनसे प्रेम अब तक बनाए रखा है। उनके जीवन की बुराई और पापों को आप नहीं देखते हैं, परंतु आप प्रयास करते हैं कि वे उन पापों का क्षमा प्राप्त करके आपके निकटता में आए और धार्मिकता के उन वस्त्रों को धारण करें। पिता, हमारी विनती है, इन सब लोगों की आप सहायता करें जो अपने हृदय में प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थनाओं को आप सुने और उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लेके आए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, शांति। सुलेमान शब्द का अर्थ है शांति। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एक मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। ए, मसीह के पराक्रम, बी, मसीह की धार्मिकता, सी, मसीह की दीनता, डी, मसीह के आचरण। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।